नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति के भाग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। ये 42वां भाग है। पिछले भाग में मैंने आपको नारेश्वर के बारे में हल्का सा बता दिया था। मैंने बताया था मेरी तबीयत बहुत खराब चल रही थी। मैंने बताया था कि माँ इतनी, हम मराठी में कनवाळू कहते हैं, करुणामयी है। माँ नर्मदा इतनी करुणामयी है कि वो अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। जी हाँ, मेरी कंडीशन कुछ ऐसी थी कि मुझे बस चलना था। मैं बस चलती जा रही थी। मुझे नहीं पता था कहाँ रुकना है, कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है। और मैंने आपको बताया था कि एमपी की कुछ महिलाएं मेरे साथ साथ चल रही थी। वही मुझे रोकती थी, माता जी रुक जाओ। मैं रुक जाती थी। थोड़ी थोड़ी देर के लिए तो उनमें से किसी ने मेरा सामान भी ले लिया था, थोड़ी देर के लिए, कि नहीं नहीं तुम थोड़ा आराम करो। लेकिन इतना बड़ा बोझ साथ में लेकर जाना, और उन लोगों का सामान वैसे भी ज़्यादा होता है, तो वो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था और उनके लिए भी मुश्किल था। फिर मैंने बताया कि ये जो मेरी अवस्था आई, आगे जा कर के ऐसा ना हो मेरे साथ, क्योंकि मैं अकेले चल रही थी। तो माता जी ने मेरे लिए कुछ व्यवस्था बना के रखी, जो आगे पूरी परिक्रमा होने तक मेरे साथ होने वाली थी। और मैंने बताया था कि ये नारेश्वर में हुआ। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, वो अब बताती हूँ। अब नारेश्वर में मैं पहुंची तो सही, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं ही थी। मैं इतनी थक गई थी, इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मुझे भूख प्यास कुछ कुछ नहीं चाहिए था। नारेश्वर में बाबजी आश्रम पहुंचते पहुंचते ही मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब गिर जाऊंगी, बेहोश हो जाऊंगी, या कुछ ना कुछ मेरे साथ ज़रूर होने वाला है। बस मशीन के तरह मैं कदम चल रही थी कि आश्रम आए और मैं आश्रम में जाके गिर जाऊं। मतलब गिरना है तो मैं आश्रम में जाके गिर जाऊं, ताकि कोई मेरा ध्यान रख सके। और ऐसे तैसे मैं आश्रम में गई। ऊपर एक हॉल था, हॉल में मैं अकेली थी। उन्होंने कहा आप सामान रखो और नीचे आ जाओ भोजन प्रसादी के लिए। अब मुझ में इतनी ताकत ही नहीं थी कि मैं एक बार ऊपर चढ़ूं फिर नीचे आऊं। मैं जैसे तैसे ऊपर हॉल में तो चढ़ गई। पूरा हॉल जो था पूरा खाली था, कोई भी नहीं था। और मैंने बैग उतारी और मैंने सोचा मैं 5 मिनट बैठती तो हूँ, और शायद बैठना क्या, मैं तो लेट गई और शायद बेहोश हो गई। मुझे नहीं पता कि मैं मतलब सोई थी या मैं बेहोश हो गई, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है कि मैंने बैग खोली तक नहीं। मैंने जो मतलब बिछौते हैं वो बिछाया नहीं। मैं ऐसे ही ज़मीन पर ही लेट गई, इतना मुझे याद है। जब मेरी आंखें खुली तो एक 60-65 साल के बाबा जी मेरे पैर दबा रहे थे। तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि कोई मेरे पैरों को हाथ लगा रहा है। और मैंने एकदम से पैर खींचे और मैंने बोला बाबा जी आप मेरे पैर क्यों दबा रहे हो? तो उन्होंने कहा बेटा शायद तुम्हारे पैर दुख रहे थे क्योंकि तुम बीच में ऐसे बीच बीच में नींद में बोल रही थी।
मैं क्या बोल रही थी ये तो मैं नहीं समझ में आया, पर तुम अपने पैरों को खींच रही थी फिर तान रही थी, तो मुझे लगा तुम्हारे पैर दर्द कर रहे हैं, इसलिए मैंने तुम्हारे पैर दबाए। और उन्होंने ये भी कहा कि अब तुम ठीक हो, तुम्हें बहुत तेज़ बुखार था, डॉक्टर आकर के तुम्हें चेक करके गए हैं और उन्होंने मुझे कहा था कि ठंडे पानी की पट्टी तुम्हारे सिर पे रखी जाए तो तुम्हारा बुखार उतर जाएगा। ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी कि मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि किसी ने मेरे सर पे ठंडे पानी की पट्टियाँ रखी और उसके बाद मेरा बुखार उतरा है, और डॉक्टर ने आके एक इंजेक्शन भी शायद लगाया था। कैसे करूँ मैं, क्या करूँ? मेरे समझ में ही नहीं आया। मैं उठी और बाबा जी के मैंने पैर छुए और मैंने कहा कि मेरे मेरे पिता भी होते ना तो भी वो शायद इतना नहीं करते। आप तो मुझे जानते भी नहीं हैं, पहचानते भी नहीं हैं। मैं कहाँ की हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ। बस आपने सिर्फ इतना देखा कि मैं एक परिक्रमावासी हूँ और शायद इस वक्त मुझे सहायता की ज़रूरत है, और आप तो मेरी सहायता के लिए आ गए बाबा जी। अब ये जो बाबा जी हैं, अच्छे 6 फीट लंबे, अच्छे तगड़े, लंबी दाढ़ी, सफ़ेद सफ़ेद बाल, बड़ी बड़ी आँखें, बहुत तेजस्वी, उनका प्रसन्न मुद्रा, ऐसे बाबा जी, हनुमान जी के भक्त, और इतना हट्टा कट्टा, पठान जैसे दिखने वाला लंबा चौड़ा इंसान एकदम से रोने लग गया। मैंने कहा बाबा मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया, आप क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा अब तुमने मुझे पिता कहा है तो तुम मेरी बेटी हो, और मेरी आज तक कोई बेटी नहीं है। आज तुम्हारे रूप में मैया ने मुझे एक बेटी दी है, तो आज के बाद मैं मेरी बेटी की सेवा में कायम हूँ जब तक उसकी परिक्रमा पूर्ण नहीं हो जाती। उस दिन से मेरी परिक्रमा पूर्ण होने तक मैं और बाबा हम लोग साथ में चलने लगे। बाबा ने एक शर्त भी रखी। बाबा ने कहा मेरा एक बेटा है और वो मुझे ए बाबा बुलाता है। जैसे हम आप बाबा आप बोलते हैं ना हिंदी में, तो मराठी में आजकल की नई पीढ़ी पिताजी को भी कभी कभी ए बाबा बोलती है। जैसे पुराने ज़माने में हम अहो बाबा बोलते थे, मतलब आप जैसे कहेंगे। और आजकल के बच्चे कई बार जैसे माएँ नाम से आवाज़ देती हैं ना अपने पति को, जैसे तो वो भी नाम से तो नहीं आवाज़ देते, बाबा या पप्पा कहते हैं, लेकिन ए पप्पा कहते हैं, ओ पप्पा जी नहीं कहते। तो उनका बेटा भी उन्हें ए बाबा बुलाता था। तो उन्होंने एक शर्त रखी मेरे आगे कि तुम भी मुझे ए बाबा ही बुलाओगी। और इस तरह से मेरी तबीयत खराब हुई। नर्मदा मैया को पता चला कि इसको सहायता की ज़रूरत है, मेरी बच्ची अकेले चल रही है, और अब इसके सर पर एक पिता का साया मुझे देना चाहिए। और वहीं पे नारेश्वर में बाप जी के आश्रम में मुझे एक बाप मिल गया। यहीं पे इसी आश्रम में हमें वंदना ताई परांजपे और मंदार वारिम्बे ये दोनों भी मिले, क्योंकि मैं और बाबा दोनों ही मेरी तबीयत थोड़ी ठीक होने का इंतज़ार भी कर रहे थे, और मुझे वंदना ताई से मिलना था। उनकी मेरी फ़ोन पे बात होती रहती थी। उन्होंने मुझे परिक्रमा के पहले काफ़ी गाइड किया था, उन्होंने काफ़ी परिक्रमाएं की हैं। तो वो भी वहाँ आने वाले थे और मुझे भी थोड़े बहुत आराम की, विश्राम की आवश्यकता थी, तो मैं और बाबा वहाँ रुक गए। अब आगे जब हम चलने लगे तो हमारे साथ मंदार, वंदना ताई, मैं और बाबा, ऐसे चारों लोग हम आगे चलने लगे। मालसर, शिनोर
और गुजरात का ये प्रवास करते करते हम तिलकवाड़ा तक हम साथ में ही थे। जब हम मालसर गए ना, तो रास्ते में एक मंदिर आया। मंदिर का नाम पता है क्या था? जो माता जी का मंदिर था, और मंदिर का नाम था चुड़ैल माता मंदिर। मैंने इसके पहले कभी चुड़ैल माता मंदिर नहीं देखा था। शायद इस प्रांत में ऐसा होता होगा, लेकिन मैंने महाराष्ट्र में कभी चुड़ैल माता का मंदिर नहीं देखा था। ये जो गुजरात का ये जो पट्टा है, वो बहुत ही निसर्ग रम्य है। क्या कहते हैं गुजराती में? मने सारी लागे छे। बताइएगा मैं सही कह रही हूँ कि नहीं। हाँ, मुझे बहुत पसंद आया यहाँ के आश्रम। गुजरात ही मुझे बहुत पसंद आया। देखा जाए तो यहाँ के आश्रम बड़े बड़े हैं, पॉश है, लेकिन सिर्फ पॉश नहीं है, उनमें श्रद्धा और भक्ति की भावना भी ओतप्रोत भरी हुई है। यहाँ पे जो लोग दान करते हैं, वो दान करने की इच्छा दिखाई पड़ती है। मैंने मध्य प्रदेश देखा। मध्य प्रदेश का कुछ भाग बहुत ज़्यादा सुबत्तापूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ दान देने की प्रवृत्ति है। और गुजरात में सुबत्ता भी है और दान देने की प्रवृत्ति भी है। तो मुझे गुजरात के जो आश्रम हैं वो मुझे बहुत बहुत ही अच्छे लगे। और इन आश्रमों में सेवा देने वाले कुछ कुछ लोग कई बार होते हैं ना, वो कहीं दिल में बस जाते हैं। तो उस तरह से एक दीपिका दीदी थी। हम कणकेश्वरी आश्रम मालसर में जा चुके थे, कणकेश्वरी आश्रम। और वहाँ पे हम लोग चल ही रहे थे पैदल पैदल की एक बहुत सुंदर सी, छोटी सी, लेकिन बच्ची जैसे दिखने वाली, लेकिन बहुत तेजस्वी सफ़ेद साड़ी पहने हुए एक माता जी हमारे आगे पीछे चल रही थी। हमने माता जी से पूछा, देखा जाए तो वंदना ताई को तो सारी चीज़ें पता ही थी, लेकिन फिर भी मैंने माता जी से पूछा कि माता जी, कनकेश्वरी आश्रम पास ही में है ना? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ चलो, मैं भी वहीं जा रही हूँ। और उनके साथ साथ हम कनकेश्वरी आश्रम गए। दीपिका दीदी का आगत स्वागत, उनका चेहरा, उनके भाव, उनका तेज देखकर हमारा मन ही नहीं किया कि हम उन्हें छोड़ के जाएं। देखा जाए तो हम कनकेश्वरी आश्रम में रुकने वाले नहीं थे, हम दर्शन करके आगे बढ़ने वाले थे, लेकिन हम कनकेश्वरी आश्रम में रुक गए। अब कनकेश्वरी आश्रम में रुके, हमारा सामान वगैरह हमने रखा, और एक एक दीदी आई, और एक दीदी हाथ में कटोरी और उसमें तेल लेकर, दीदी पैर दुख रहे हैं तो दबा दूं? मैंने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे बोले मैं तो सबके पैर दबाती हूँ, मेरे पैर कोई नहीं दबाता, मेरे ही आज पैर दुख रहे हैं, चलो ठीक है मैं ही अपने पैरों में तेल लगा देती हूँ। तो मैंने बोला हाओ दीदी, मैं लगा दूँ? तो वो रोने लगी। मैंने कहा तुम तो परिक्रमावासी हो। मैंने कहा तो क्या हुआ? तो मैंने फिर, माता जी सयानी थी, उम्र से थी माता जी, मैंने उनके पैर में तेल लगा दिया। उन्हें बड़ा आनंद आया। भोजन प्रसादी का मानो तो बिल्कुल पंच पकवान का भोजन वहाँ पे था। हम वहाँ पे रुके और बहुत ही आनंददायी वातावरण वहाँ का था। दीपिका दीदी से और भी दीदी लोगों से बात की। जो भी हमारा कपड़े वपड़े धोने का सामान वगैरह सब था, सारी सुविधाएं थी वहाँ पे, बाथरूम, गर्म पानी। तो हमने गर्म पानी के नहाने के बजाय हमने सफ़ेद कपड़े थे तो वो धो लिए, और इस तरह से हमारा वो दिन वहाँ गुजरा। फिर हम
है ना। ये तो हुई सुबह की बात, मैं तो शाम की बात बताना भूल ही गई। सुबह हमने अच्छी भोजन प्रसादी की थी, माता जी भी आके गई थी। सुबह मैंने उनको पैरों में तेल मल के दिया था, और शाम को वो फिर से आई और कहने लगी तेल मलना है, और पता नहीं क्यों अब मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे थे। तो मैंने बोला कि हाँ, मलना है। माता जी के हाथों में ऐसी जादू थी, माता जी कुछ इस तरह से दबा रही थी कि मैं रोने लग गई, मैं चिल्लाने लग गई। लेकिन मेरा पैर दबाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा आराम आया, और उस आराम के बाद जब मैं शांत बैठी हुई थी, तब मेरे मन में कुछ ऐसे विचार आने लगे कि सही में ये माताजी जो तेल की कटोरी लेकर आई, और फिर से दूसरी बार, जब मैंने पहली बार नहीं बोला तो वो दूसरी बार आई, इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण शायद ये था कि वो मेरे लिए नहीं आ रही थी, मुझ में, इस देह के माध्यम में वो नर्मदा मैया को देख रही थी, और वो नर्मदा मैया के लिए ही आ रही थी। कैसा होता है ना, जब ये विचार मेरे मन में आया कि वो नर्मदा मैया के लिए आई थी, सच बताऊं, तब तक मेरे पैर में जो दर्द हो रहा था वो पूरी तरह से गायब था। क्योंकि जब मैं नहीं चल रही थी तो मेरे पैर में दर्द होगा कैसे? वो दर्द भी नर्मदा मैया का था, और वो सेवा भी नर्मदा मैया की थी। जब इस देह की तरफ मैं होकर के देखती हूँ, तब मुझे दर्द होता है। जब इस देह की तरफ मैं होकर के नहीं देखती हूँ, तो सारा दर्द उसी क्षण दूर हो जाता है ना। अच्छा, शाम को यहाँ पे डोंगरे महाराज जी की समाधि में हम होके आए। महाराष्ट्र में बहुत बड़े संत होके गए, तो उनके दर्शन करने के लिए, उनकी समाधि के दर्शन करने के लिए हम होके आए, और आते आते हम अंगारेश्वर मंदिर भी होके आए। अब इस अंगारेश्वर मंदिर की एक कहानी है। अंगारेश्वर मतलब कुछ तो अंगारों से जुड़ा होगा ना। तो अंगारेश्वर मंदिर अति प्राचीन मंदिर है, इतना पुराना कि इसका निर्माण कब हुआ ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन अंग्रेज़ों के राज में और मुगलों के भी राज में हम जानते हैं कि बहुत से मंदिर तोड़ दिए गए, नेस्तनाबूद कर दिए गए, ज़्यादातर मुगलों के राज्यों में। और इसी से जुड़ी इस मंदिर के पीछे की कहानी है कि जब इस मंदिर को मुगलों द्वारा या शायद अंग्रेज़ों द्वारा, अभी मुझे अच्छे से याद नहीं है, तो जब जब इस मंदिर को गिराने की या तोड़ने की कोशिश की गई, तब तब उस मंदिर के छत से अपने आप अंगारे उड़ने लगे। मतलब जो भी इसको तोड़ने के लिए आता, उनके शरीर पर अंगारों की मानो बरसात हो जाती, और वो ये मंदिर को तोड़ने का कार्य नहीं कर सकता। और इसी वजह से ये मंदिर आज भी बचा हुआ है, और इसी वजह से उस मंदिर को अंगारेश्वर मंदिर कहते हैं। एक और अनुभव शायद मैंने नहीं बताया है, वो भी मैं अभी बताती हूँ। ये मालसर हम जा रहे थे ना, उसके पहले का है। होता क्या है, मैं ना आपसे बातें करने लगती हूँ, और फिर कभी कभी कोई कोई चीज़ छूट जाती है, पर मैं उसे फिर से बताती हूँ, छोड़ नहीं देती हूँ। तो मालसर के पहले राणापुर नाम का एक गांव आया है,
आता है। और राणापुर मंदिर या राणापुर गांव जाने का जो रास्ता था, मुझे याद है, पूरा लंबा चौड़ा ऐसे घूम घूम के वो रास्ता था, और दोनों तरफ खेत थे, और उबड़ खाबड़ ऐसा रास्ता था। अब बाबा जो मेरे साथ थे, नारेश्वर वाले जो मैंने बताया आपको, उनका पैर बहुत दर्द कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि हम पता नहीं मंदिर पहुंच भी पाएंगे या नहीं। राणापुर का मंदिर था ये तो वंदना ताई को पता था, लेकिन जो मंदिर हम सोच रहे थे वो मंदिर नहीं था। हम सोच रहे थे वो मंदिर शायद दूर था, या शायद अब इस वक्त रास्ता समझ में नहीं आ रहा था, जो भी था, लेकिन उस वक्त वहाँ पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। हम चलते गए, कभी मंदार आगे जाके देख रहा है, पूछने को कोई नहीं, दोनों तरफ खेती है। कभी ताई आगे जाके देख रही हैं कहीं हम गलत तो नहीं आ गए। ताई ने किसी को फ़ोन करने का भी प्रयास किया, लेकिन नेटवर्क नहीं था। तो हमें बस अभी चलते ही जाना था। तो चलते चलते हम गए तो एक मंदिर तो दिखा, छोटा सा गांव सा लगा, यही राणापुर, लेकिन हम राणापुर के आगे जाने वाले थे। तो छोटा सा गांव दिखा, एक मंदिर दिखा, बाजू में एक रूम थी जहाँ पे परिक्रमा वासियों को विश्राम करने की पर्याप्त जगह थी। सुविधा थी कि नहीं ये हमें तब मालूम नहीं था। और हमें लगा कि ये यहाँ हम आज रुक सकते हैं, ये जगह अच्छी लग रही है, यहाँ हम रुक सकते हैं। मंदिर का दरवाज़ा बंद था। जब हम पहुँचे तो फिर मंदिर का दरवाज़ा खोला तो कान्हा जी का मंदिर था, और हमने एक माता जी ऊपर से उतर कर नीचे आई, और हमने उनसे पूछा कि क्या माता जी हम यहाँ विश्राम कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, विश्राम तो आप कर सकते हो, लेकिन भोजन प्रसादी की व्यवस्था मेरे यहाँ नहीं है, सामान मैं दे देती हूँ, आप अपना भोजन बना लो। और हमने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। और आसन कहाँ लगाएं, तो ये बाजू वाली जो रूम है यहाँ आसन लगा ले। तो उन्होंने कहा नहीं, वो पाक घर है, वहाँ आसन आप नहीं लगा सकते, आप यहीं मंदिर के बाहर पोर्च है, वहाँ आप आसन लगा लीजिए। ठंडी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा ठंडी थी, ऊपर से आजू बाजू में पूरे खेत थे, और हमें वहाँ आसन लगाना था। क्या आपको डायबिटीज़ है? क्या आपको ब्लड प्रेशर है? क्या आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी की। हाथों और पैरों में बधिरता आना, जलन होना, सुई चुभौते जैसा फीलिंग आना, कायम ही थकान रहना, हार्ट का प्रॉब्लम आना, ब्लड वेसल्स का प्रॉब्लम आना, डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम आना, ऐसी चीज़ें अगर आप डायबिटीज़ होने के बाद आपको महसूस हो रही है तो आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकती है। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, अनकंट्रोल्ड शुगर लेवल्स, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन और मिनरल्स और विटामिन्स की डेफिशिएंसी, हाई ब्लड प्रेशर, ये डायबिटिक न्यूरोपैथी के कारण हो सकते हैं। आपको अगर कई सालों से डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर दोनों है तो आपको आपका शुगर लेवल कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डायबिटिक न्यूरोपैथी से होने वाले खतरों की तरफ अब नज़र डालते हैं। पैरों में बधिरता या ओवर सेंसिटिविटी के कारण इंसान का चलना बंद हो सकता है, मोबिलिटी कम हो जाती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी के कारण इंसान लो ब्लड शुगर्स को रिएक्ट नहीं कर पाता और कभी भी हाइपोग्लाइसेमिक हो सकता है। यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शंस भी होते हैं। अचानक से ब्लड प्रेशर नीचे उतर जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आते हैं। सेक्सुअल ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं कर पाते। कभी कभार हड्डियों में भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जॉइंट्स में भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी का इलाज क्या है? एक,
ब्लड शुगर का कंट्रोल में रखना। दूसरा, लाइफस्टाइल चेंज करना। तीसरा, पैरों की अच्छे से देखभाल करना। चौथा, शरीर में मिनरल्स और विटामिन्स की मात्रा का संतुलन रखना। जब शरीर में मिनरल्स और विटामिन्स की मात्रा कम हो जाती है, तब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट होता है और इंसान डायबिटिक हो जाता है। इसीलिए तज्ञ क्लिनिक में टिश्यू सॉल्ट थेरेपी की मदद से डायबिटिक पेशेंट के शरीर में हुई न्यूट्रिएंट्स की कमतरता को पूरा किया जाता है और डायबिटीज कंट्रोल में लाया जा सकता है। टिश्यू सॉल्ट नर्व डैमेजेस पे भी बहुत अच्छा कार्य करते हैं, इसलिए डायबिटिक न्यूरोपैथी में टिश्यू सॉल्ट बहुत ही फायदेमंद है। अगर आपको या आपके किसी परिचित को डायबिटीज या डायबिटिक न्यूरोपैथी है, तो संपर्क करें तज्ञ क्लिनिक डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक और फोन नंबर है 9823653511। धन्यवाद। हमारा आरती पूजा शाम का जो भी पूजा पाठ होता है वो हो गया, और अब खाना बनाना है। तो माता जी ने कहा कि थोड़ा बहुत सामान आप बाहर से ले आओ, थोड़ा मेरे पास जो है मैं आपको देती हूँ। और वो बाजू वाली खोली उन्होंने खोल के दी। अब वहाँ पे हम लोग अपना अपना काम करने लगे, और इतने में क्या हुआ, एक बहुत बड़ा, करीब करीब 8 से 9 फीट 8 से 9 फीट बड़ा एक सांप दीवार के नीचे से कहीं उठकर चूल्हे के बाजू से बाहर के तरफ चला गया। ओह, तब देख के डर लगा, और पता चला कि हम वो कान्हा जी के सामने जो पोर्च है उसी में ठीक है। हम यहाँ पे हमें नहीं विश्राम करना चाहिए। और माता जी ने बताया, जो ऊपर रहती थी माता जी, वो मराठी थी माता जी। उनका मायका प्रकाशा, शूलपानी के झाड़ी के नीचे से जो रास्ता जाता है वहाँ पे एक गांव लगता है प्रकाशा, वहाँ का उनका मायका था। उनसे काफ़ी अच्छी बातें हुई, चर्चा हुई, और उन्होंने तब बताया कि यहाँ ज़्यादा कोई लोग आते नहीं हैं। जब कोई आते हैं तब हम ये अन्नपूर्णा गृह खोल देते हैं, इसलिए वहाँ पे स्वच्छता भी नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा कि आप वहाँ पे मत सोइए। मंदिर के सभा मंडप में हम किसी को सोने नहीं देते, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि रात में कान्हा जी स्वयं आते हैं वहाँ पे। तो मंदिर के अंदर कोई सोया हुआ अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम मंदिर के अंदर हॉल में किसी को सोने नहीं देते। इसलिए मैंने कहा कि आप पोर्च में सो जाओ। ठीक है, अब भोजन प्रसादी भी हो गई थी। अब पोर्च में हमें आसन लगाना था। आसन हमने लगा लिया। जैसे जैसे रात होने लगी ना, वैसे वैसे बहुत ज़्यादा ठंड होने लगी, बहुत ज़्यादा ठंड होने लगी, और हवा बहने लगी। हम तो खुले में सोए थे, इतनी तेज़ हवा बहने लगी कि पूछो मत। अच्छा, यहाँ तक भी ठीक था। हमें एक हरा रंग का कपड़ा भी मिल गया, जो नहीं आता है जाली जाली वाला। एक तरफ से हमने वो कपड़ा भी बांध दिया कि चलो थोड़ी हवा कम आएगी। लेकिन उस रात नींद ही नहीं आई। नींद नहीं आई क्योंकि हमारी नींद तोड़ने वाला कोई वहाँ पे था। थोड़ी थोड़ी देर में वो मेरे पास आता था और मैं डर के मारे उठ जाती थी। वो शायद बहुत कुछ जानना चाहता था मेरे बारे में, हमारे बारे में। लेकिन वो भी बड़ा जिद्दी था। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरी रात उसने मुझे सोने ही नहीं दिया। उसको लग रहा था हमारे पास तो कुछ ना कुछ बहुत खजाना है, या बहुत बड़ी चीज है जो उसके काम की है। वो बड़ा तेज दिमाग भी था। कब आना चाहिए,
कब नहीं आना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमारे पास का सामान लेकर उसे शायद जाना था, या या हम क्या बोलते हैं क्या सुनते हैं ये सुनना था। लेकिन हम तो सोने जा रहे थे, फिर उसे चाहिए क्या था। अच्छा, वो अकेला भी नहीं था। पहले तो वो अकेला आया, फिर उसके संगी साथी भी थे और छुप के बैठे थे। उस रात मैं सो तो नहीं पाई, बिल्कुल भी नहीं सो पाई, लेकिन उस रात मुझे कुछ चीज़ें ज़रूर समझ में आई, जो चीज़ें हमारे वर्तन से काफ़ी मिलती जुलती चीज़ें थी। हम ऐसा ही बर्ताव करते हैं हम सब, ये मुझे पता चल रहा था। अब आगे क्या हुआ? आगे कुछ ऐसा हुआ जो शायद नहीं हो सकता था, लेकिन वो हुआ, वो आया। शायद मैंने उससे बात की, शायद उसने मुझसे बात की। ये समय होगा 2-2:30 बजे का रात में। लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि फिर उसके बाद मैं बड़ी गहरी नींद सोई, उसके होने के बावजूद भी। अब आप सोचिएगा वो क्या हो सकता है और ऐसा क्या हुआ होगा, ये सोचना अब आपका काम है। और आप कमेंट में लिखिएगा और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कीजिएगा इंतज़ार अगले वीडियो का। तब तक के लिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।